Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Pooja and we are studying here the complete English course for all competitive. Whether you are preparing for bank exam, SSC exam, defense, LIC, SB, it will very beneficial for you. तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम यहाँ पर ग्रामर रूल्स पढ़ते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, वोकैबुलरी क्वेश्चन भी करते हैं एंड जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं हम उनकी प्रैक्टिस भी। इससे पहले वाले सेशन में एक्टिव पैसिव की रूल्स पढ़े थे। अब कुछ और रूल्स हमारे रह गए थे, वो हम आज के सेशन में। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने क्या क्या पढ़ा था एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि हमारा जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है वो सिंपल प्रेजेंट का बनता है, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है और किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता। हमारा इन 5 टेंसेस का हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। अब इसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं वो सब मैंने आपको इस चार्ट में समझाया था, ठीक है। अब चलिए, अब मैं आपको एक टॉपिक इसमें हमारा रह गया था वो पढ़ते हैं। ये हमें पता है हमारे वर्ब क्या होती है। वर्ब में हमारी एक तो होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट गिवन होता है, मतलब हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है और जब ऑब्जेक्ट होता है तो हम उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। And the other side, in intransitive verb, there is no object. जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो हम इसका पैसिव वॉइस भी नहीं बना पाते। एग्जाम्पल, I live in देहरादून। इसमें ऑब्जेक्ट है, I सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। लिव हमारा वर्ब हो गया, बट ये देहरादून क्या है? ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट। ये इन हमारा क्या है? इन है प्रेपोजिशन। तो जो देहरादून है वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, मतलब ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया, आई लिव वेयर, आंसर इज देहरादून। हमें वेयर का आंसर मिल रहा है। जब वेयर का आंसर मिलता है तो वो चीज़ क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है। और ऑब्जेक्टिव हमेशा नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन क्या होता है? जो हमें व्हाट या हु का आंसर देता है वो हमारा नाउन होता है, बट यहाँ पे हमें वेयर का आंसर मिलता है तो ये हमारा एडजेक्टिव है। ये होते हैं हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट एक होता है इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इंपैरेटिव सेंटेंसेस में हमें ऑर्डर गिवन होता है, तो हमारा सेंटेंस ऑर्डर वाला होता है, रिक्वेस्ट वाला भी हो सकता है या कोई सजेशन वाला हो सकता है, एडवाइस वाला हो सकता है। तो उसका पैसिव वॉइस हम कैसे बताते हैं, उसका रूल क्या है ये हम देखते हैं। सपोज आई से शट द डोर। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं हम कैसे बनाते हैं? हम लगाते हैं लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब इसका बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? लेट द डोर बी शट।
ठीक है, अगर ये ऑर्डर में है, बट अगर हम इसको एज अ रिक्वेस्ट किसी को कर रहे हैं तो हम इसको, जो हमारे रिक्वेस्ट वाले होते हैं, हम बनाते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। मीन्स कहने का मतलब ये है, जो रिक्वेस्ट वाले होते हैं उनमें हम यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा के आगे का सेंटेंस एज इट इज लिख देते हैं, और जो ऑर्डर वाले होते हैं, बाकी जो भी होते हैं, उसमें हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए, अब मैंने लिखा है ही इज अ टीचर, ही इज टीचर। अब बताइए इसका मैं पैसिव वॉइस बना पाऊंगी? ये क्या है? प्रोनाउन है। अब लग रहा हो कि टीचर ऑब्जेक्ट है, टीचर ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है? जो टीचर है वो कौन है? ही है ना, ही को तो स्पेसिफाई कर रहा है, तो ये जो टीचर है ये क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव है। तो देयर इज नो ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना। नेक्स्ट देख लेते हैं। ही वॉक फास्टली, ही सब्जेक्ट है, वॉक वर्ब है, और फास्टली क्या है? हमें इस एल से पता लग रहा है, एल वाई लगा हुआ है, ये एडवर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप इसका पैसिव वॉइस भी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, ये तो हमारे रूल्स थे। अब एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं अब उनको करते हैं, कैसे करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट ही सेंटेंस गिवन है, द ऑफिसर who were on inspection in this exam center were discovered many discrepancies। अब देखिए, इसमें देखिए जो ऑफिसर है हमारा, ये सब्जेक्ट है। हमें देखना है कि क्या सब्जेक्ट ही डूअर है। अगर सब्जेक्ट ही डूअर है तो वो हमारा एक्टिव वॉइस में रहे, और अगर सब्जेक्ट डूअर नहीं है तो वो हमारा पैसिव वॉइस में रहे। अब जो ऑफिसर था वो ही इंस्पेक्शन करने आया था एग्जाम सेंटर में, उसी ने डिस्कवर किया, सब कुछ उसी ने किया है, तो ये कैसा होना चाहिए? ये एक्टिव वॉइस होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट भी द ऑफिसर है, सब्जेक्ट भी ऑफिसर ही है हमारा, और डूअर भी यही है, तो यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस में बनना चाहिए। और एक्टिव वॉइस में तो फॉर्म नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? डिस्कवर। चलिए सेकंड देखते हैं। द टीचर आस्क द स्टूडेंट whether they could tell the name of the man who had been invented electricity। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? टीचर है। टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि वो उस पर्सन का नेम बता सकते हैं जिसने इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट किया है। तो टीचर ने पूछा है स्टूडेंट से। ठीक है, कुड टेल द नेम। अब देखिए, पहले जो हमें सेंटेंस गिवन है ये किस चीज़ में गिवन है, मतलब ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? यहाँ पर बीन लगा है, और हमें पता है कि बीन हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है। एक्टिव वॉइस की बात अगर हम करें तो परफेक्ट में लगता है, परफेक्ट की तो पैसिव वॉइस बनती नहीं है। और पैसिव वॉइस में बात करें तो परफेक्ट टेंस में लगता है हेड के साथ, हेड लगा है, बीन लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। मीन्स ये सेंटेंस हमें किस में दिया है? ये हमें पैसिव वॉइस में गिवन है। बट ये सेंटेंस होना किस में चाहिए? एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टीचर ही क्वेश्चन कर रहा है, टीचर ही सब्जेक्ट है और टीचर ही डूअर है, तो पैसिव वॉइस तो होना ही नहीं चाहिए ये। तो यहाँ से क्या हट जाएगा? बीन हट जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट whether they could tell the name of the man who had invented electricity. Next, she had a gun in her hand which was totally hiding in the long cloak that she was wearing। सी यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। बट आगे जो बात की गई है वो गन के बारे में की गई कि गन कम्प्लीटली लोडेड थी या नहीं थी। यहाँ पे गन की बात की गई है कि उसने गन को
छुपा रखा था अपनी लॉन्ग क्लॉथ में, ठीक है, जो उसने पहन रखा था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट डूअर नहीं है, तो ये किस में होना चाहिए? ये होना चाहिए पैसिव वॉइस में। और जब पैसिव वॉइस में होना चाहिए, पैसिव वॉइस में क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, हिडन। नेक्स्ट, I was surprised at her contaminous behavior as she was considered an obedient child. अब सब्जेक्ट तो आई है, पर बात की गई है सी की, तो ये किसमें होना चाहिए? होना चाहिए पैसिव वॉइस में। और पैसिव में बनाने के लिए सी वॉज कंसिडर्ड एन ओबीडेंट चाइल्ड, ठीक है, वो तो पैसिव वॉइस में ही गिवन है, वॉज गिवन है, वर्ब गिवन है, और फिर आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है, तो ये हमारा नो एरर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, had the police not reached there on time, the bank would have robbed. पुलिस वहां पर टाइम से पहुंच गई थी क्या? जब उससे पहले बैंक या फिर बैंक लूटा जा चुका, मतलब पहले बैंक की बात की गई, यहाँ पे बैंक रोब हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट पुलिस है और बाद में बात की गई है बैंक की, तो मतलब ये किस में होना चाहिए? पैसिव वॉइस में होना चाहिए। पैसिव वॉइस में क्या होता है? वुड हैव लगा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए, बीन भी लगना चाहिए परफेक्ट में, वुड हैव बीन रॉब्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, द सोल्जर सीरियसली इंजर्ड ड्यूरिंग द क्रॉस फायर एंड वो रस्ट टू हॉस्पिटल। जो सोल्जर था वो सीरियसली वो इंजर्ड हो गया था बहुत ज़्यादा क्रॉस फायर के दौरान, और उसको जल्दी से हॉस्पिटल, रस्ट नहीं होता है बहुत जल्दी से, किसको, और उसको जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। तो सोल्जर है वो खुद से तो इंजर नहीं हुआ था, उसे इंजर किया गया था। जो काम कराया जाता है तो वो क्या होता है? वो पैसिव वॉइस में बनता है। यहाँ पे सोल्जर तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, और उसको इंजर किसी और ने किया था, क्रॉस फायर उसको इंजर किया था, तो किससे बनाएंगे हम इसको? पैसिव वॉइस में बनाएंगे। अब जो हमारा ये वाला है, द सोल्जर सीरियसली इंजर्ड ड्यूरिंग द क्रॉस फायर, ये तो एक्टिव में ही रहेगा। तो जो उसका दूसरा वाला है, एंड वॉज रस्ट द हॉस्पिटल, और उसको जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाए गए थे, हमारा पैसिव वॉइस में बनेगा, जो कि हमारा पैसिव वॉइस में है। नो एरर का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, पुलिस ऑफिसर सेंट टू द प्लेस ऑफ क्राइम एंड एवरी नुक एंड कॉर्नर वॉज थोरोली चेक। जो पुलिस ऑफिसर थे उनको उस प्लेस पर पहुंचाया गया जहां पर क्राइम हुआ था, एवरी नुक एंड कॉर्नर को थारोली चेक किया गया। देखिए, एक बार हम सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं तो देखिए आपको एरर खुद ही पता लग जाएगी। पुलिस ऑफिसर सेंट टू द प्लेस ऑफ द क्राइम एंड एवरी नुक एंड कॉर्नर वॉज थॉरोली चेक्ड। जो पुलिस ऑफिसर है वो सब्जेक्ट है, और जो आगे बात की गई है वो किसकी की गई है? वो की गई है कि वहाँ पे जो नुक ऑन, जो एवरी कॉर्नर था, नुक और कॉर्नर मतलब होता है उस जगह का हर हिस्सा बहुत ही अच्छे से चेक किया गया। तो चेक किसने किया? पुलिस ऑफिसर ने भी चेक किया है। जब पुलिस ऑफिसर ने ही चेक किया है तो ये किस में होना चाहिए? एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। तो एवरी नुक एंड कॉर्नर वॉज थॉरोली चेक्ड नहीं आए, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। नेक्स्ट, व्हेन द पुलिस ऑफिसर वॉज शॉट डेड, पीपल वर रन हियर एंड देयर टू सेव देमसेल्फ। जब पुलिस ऑफिसर डेड हो गया, जो पीपल थे वो इधर उधर भागने लगे थे अपने आप को बचाने के लिए। तो सब्जेक्ट क्या है? पुलिस ऑफिसर। आगे बात किसकी की गई? पीपल्स की, तो किस में होना चाहिए? ये होना चाहिए पैसिव वॉइस में। When the police officer was shot dead, people were run here and there to save themselves. यहाँ पे वर आया है और ये थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट, मदर्स लव कैन नॉट सब्सटीट्यूटेड बाय एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। जो मदर्स लव है उसको हम किसी और चीज से सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हैं। अब जो मदर्स लव है वो डूअर नहीं है ना, वो हमने माँ के प्यार की बात की गई है, वो हमारा डूअर नहीं है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? कैन नॉट बी। नेक्स्ट है, व्हेन द रोबर ब्रोक इनटू द बैंक, जब उन्होंने बैंक को तोड़ा, द स्टाफ रेज्ड अ ह्यू एंड क्राई एंड द रोबर कोट इमीडिएटली बाय द पीपल।
तो यहाँ पे जो रोबर्स हैं, जो रॉबर है, ये आपका सब्जेक्ट है। उन्होंने बैंक को तोड़ा। जो फिर आगे बात की गई स्टाफ की, स्टाफ इधर उधर भागने लगा। स्टाफ रेज अ ह्यू एंड क्राई, स्टाफ ने जोर से चिल्लाया। जो हमारे रोबर्स थे वो पकड़े गए थे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये हमारा पैसिव वॉइस में बनना चाहिए। तो रॉबर वॉज कॉट। ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट में दिया हुआ था। सिंपल पास्ट को कैसे बनाते हैं, पैसिव वॉइस में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट है द सिटी वॉज टोर्न बाय अर्थक्वेक प्रीवियस ईयर। जो सिटी था वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था अर्थक्वेक से प्रीवियस ईयर। ये किस में है, ये आपका पैसिव वॉइस में ऑलरेडी गिवन है। आपका सेंटेंस सही है। अब देखिए, द टैक्सी ड्राइवर वॉज एक्यूज्ड द मैन फॉर वॉकिंग इन द मिडिल ऑफ द रोड। फॉर वॉकिंग एट द मिडिल ऑफ द रोड, इसमें तो आपका प्रेपोजिशन वाला मिस्टेक है। देखिए, सम पैसेंजर्स वर फ्लू टू लंदन ऑन द लास्ट ट्रिप। एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, फ्लू नहीं आएगा, नहीं आएगा। बाय द टाइम ही अराइव्ड, जब वो पहुंचा, एवरीबडी हैड बीन लेफ्ट फॉर द पार्टी। सब लोग पार्टी को लेफ्ट कर चुके थे, छोड़ चुके थे। सब्जेक्ट है, बात की गई है एवरीबडी की, तो पैसिव वॉइस में होना चाहिए। और पैसिव वॉइस में आगे है सेंटेंस, तो नो है। He was extremely annoyed by the ill behavior of the bank staff. She सब्जेक्ट है और बात की गई है बैंक स्टाफ की। दैट मीन्स सी वॉज एक्सट्रीमली अनॉयड, बहुत अनॉयड थी इससे, बाय द इल बिहेवियर ऑफ द बैंक स्टाफ के इल बिहेवियर से। तो पैसिव वॉइस में होना चाहिए और ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, बाय द इल बिहेवियर ऑफ द बैंक स्टाफ। अब देखिए, यहाँ पे वॉज लगा है और अनॉयड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। नेक्स्ट है द हेड ऑफिस वॉज engulfed by the fire that had broken last night। अब देखिए, सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में गिवन है। कैसे, वॉज लगी, हेल्पिंग वर्ब लगी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, आपको पैसिव वॉइस में गिवन है। अब क्या ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में होना चाहिए? सेंटेंस पढ़ते हैं, द हेड ऑफिस वॉज engulfed by the fire that had broken last night। जो लास्ट नाइट ब्रोक हो गई। अब देखिए, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है पर जो एक्शन हुआ है वो फायर के थ्रू हुआ है, तो ये आपका पैसिव वॉइस नहीं होना चाहिए। बट पैसिव वॉइस में आपका ये वाला होना चाहिए, ये वाला नहीं। तो वॉज engulfed बाय द फायर दैट हैड बीन। ठीक है, अब इट बिलीव्ड अर्लियर दैट द सन रिवोल्व्ड अराउंड द सन। ये पहले बिलीव किया जाता था कि जो सन है वो हमारी अर्थ के चारों ओर मूव करता था। वो तो अभी भी करता है। जो हमारा, इसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में, जब कोई चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो उसको एज इट इज लिखते हैं, द सन रिवोल्व्स, उसको हम चेंज नहीं करते हैं। एज ही वॉज वियरिंग स्किम्पी क्लोथ्स ही वॉज स्टेयर्ड। उसने स्किम्पी क्लोथ्स पहने हुए थे और ही वॉज स्टेयर्ड, इससे सब लोग उसको घूर रहे थे, मतलब वो घूरा जा रहा था। कौन? ही घूरा जा रहा था, ही सब्जेक्ट है, तो ही वॉज स्टेयर्ड। एक्टिव वॉइस में बनाएंगे इसको। She behaves in such a weird manner that everybody disgusted with her। She यहाँ पे सब्जेक्ट है और जो काम कर रहे हैं वो एवरीबडी कर रहे हैं, मतलब एक्शन जो है वो एवरीबडी के थ्रू हो रहा है। तो इस किस में होना चाहिए? पैसिव वॉइस में होना चाहिए। बड़ी was disgusted with her। I think more than 10 balls are contained by this box। आई ही थिंक कर रहा है कि इस बॉक्स में मोर देन 10 बॉल्स है, तो एक्टिव वॉइस में होना चाहिए क्योंकि आई ही सब्जेक्ट है, आई ही थिंक कर रहा है। आर कंटेन। नेक्स्ट देखिए,
a mob of writers were arrested by the police last night near the town. Mob जो हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं हम उनको सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब. नेक्स्ट, द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली वर थ्रोन बाय द कॉमन पीपल. स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली की बात ही की गई है, ठीक है. वर थ्रोन बाय द कॉमन पीपल के थ्रू. तो सब्जेक्ट ये रहा और बात आगे इसमें जो कॉमन पीपल्स हैं उनके बारे में बात की गई, तो पैसिव वॉइस में होना चाहिए, वो तो सही है. और स्ट्रीट के अकॉर्डिंग जो वर्ब आई है वो भी सही है. तो हमारा नेक्स्ट है, एवरी वन सेज दैट ही बोर्न ऑफ अ रिच पेरेंट्स. एवरी वन सेज दैट, सब यही कहते हैं कि ही बोर्न ऑफ अ रिच पेरेंट्स, वो रिच फैमिली में मतलब रिच पेरेंट्स से बोर्न हुआ है. तो एवरीवन सब्जेक्ट है, बात किसकी कर रहे हैं, ही की, तो किस में होना चाहिए, पैसिव वॉइस में होना चाहिए. तो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए अभी जो सेंटेंस हमें ये गिवन है ये सिंपल प्रेजेंट में गिवन है, और सिंपल प्रेजेंट को पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ही इज बोर्न. द शिप शैंक एंड एवरीवन अबॉर्ड ड्रॉन. शिप शैंक हुआ था, सब्जेक्ट ये था, और फिर आगे एवरीवन एक्शन कर रहा है, तो पैसिव वॉइस में होना चाहिए. तो एवरीवन वॉज, यहाँ पे वॉज लगेगा. इफ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशन, अगर जो बाइक राइडर्स होते हैं वो ट्रैफिक रेगुलेशन को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, दे विल बी स्टॉप्ड, वो रोके जाएंगे, उनसे टिकट होगा उनका, एंड हैव टू पे, और उनको एक फाइन पे करना होगा. तो मोटरिस्ट की ही बात की गई है यहाँ पे, ये हमारा सब्जेक्ट है. अब देखिए जो हमें सेंटेंस गिवन है ये किस में गिवन है, दे विल बी, ये हमें पैसिव वॉइस में गिवन है, जबकि सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में ही होना चाहिए. तो दे विल स्टॉप टिकट आएगा, स्टॉप रोके जाएंगे, टिकट देखा जाएगा, एंड हैव टू पे, उन्हें फाइन पे करना होगा. ठीक है. तो ये हमारे आज के एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन थे. ये सभी वो क्वेश्चन थे जो हमारे अब तक एग्जाम में आए हुए हैं. मीन्स हमारे एग्जाम में इसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें एक सेंटेंस पढ़ना होगा, हमें पता होना चाहिए इस सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट ही काम कर रहा है, मीन्स सब्जेक्ट ही डूअर है. अगर सब्जेक्ट ही डूअर है तो वो एक्टिव वॉइस में होना चाहिए सेंटेंस. अगर उसमें सब्जेक्ट डूअर नहीं है, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स subject is not a doer and the action is performed by someone, एक्शन किसी और के थ्रू परफॉर्म हो रहा है, तो वो आपका पैसिव वॉइस में बने. ये चीज हमें ध्यान रखनी है सेंटेंस को पढ़ने के बाद. ये हम कब कर पाएंगे, जब हमें एक्टिव पैसिव के सभी रूल्स अच्छे से पढ़े होंगे, ये हम तभी कर पाएंगे. तो आप ये आज वाला सेशन अच्छे से रिवाइज कीजिएगा. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे. जो हमारा नेक्स्ट वाला वीडियो होगा हम उसमें एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे. न्यू टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हमने इन सेंटेंस में भी देखा कि प्रेपोजिशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो नेक्स्ट वीडियो हमारा प्रेपोजिशन के ऊपर होगा, हम प्रेपोजिशन अच्छे से पढ़ेंगे. आज के लिए थैंक यू वेरी मच.